तस्लीम। बस परेशानी सर रोड की है, यहाँ रोड है ही नहीं, बिल्कुल ही गड्ढे पड़े हैं। और जो यहाँ काम करते हैं ठेकेदार, उन्होंने जहाँ मलबा पड़ा हुआ है वहीं रोड के अंदर पड़ा हुआ है, काम किया ही नहीं है। और कोई जेई कोई महकमे का यहाँ नहीं आता, ना इस रोड को कोई देखता है। यहाँ ड्राइवर हजरात जो है वो मजबूर हैं और गाड़ियाँ उनकी जो एक एक चक्कर लगाते हैं, फिर जाके काम कराते हैं। और यहाँ बहुत ही खतरा है, तो इसलिए हमें भी बहुत परेशानी आती है, हमारे बच्चों को परेशानी है। कोई लीडर कोई इंतजामी यहाँ नहीं आता, ना ही कोई महकमे का आता है। इसलिए हम महकमे से नहीं और खास करके डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि इस रोड के जल्दी से जल्दी इसका फंड्स निकाला जाए और रोड की हालात जो है वो खुद आके मौका करके देखकर इसमें रोड को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी टाइम में कोई हादसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि रोड की हालात बहुत खराब है। यहाँ हर आदमी परेशान है, हर बच्चा परेशान है। यहाँ जहाँ मलबा एवरेज कर सकते हैं कि जिन बोर्डों में मलबा पड़ा है वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। जो यहाँ के जई हजरात हैं, जो यहाँ के अफसरान हजरात हैं, वो आते ही नहीं है। यहाँ तक कि कोई खड़ा भी नहीं यहाँ पर आ सकता है इससे, जो गैंग को नहीं लगे हैं उनसे। तो ड्राइवर बेचारे क्या करेंगे यहाँ? इन्होंने इनकी गाड़ियों का नुकसान है और हर इंसान का नुकसान है यहाँ। बस एक मिनट असल में मोहम्मद है सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पहुँचे हैं। हमने तो सलूनिया रोड पे पहली बार मीडिया वाले देखा है, क्योंकि मीडिया वाला तो यहाँ कोई आया नहीं है। रोड की बात चल रही थी कि रोड यहाँ लुक कहाँ है। अगर हमारी रोड में बारिशें जब शुरू होती हैं तो अगर कहीं पसी वगैरह पड़ जाती है तो यहाँ अगर 3 दिन भी वो पसी पड़ी रहे, कोई महकमा डिपार्टमेंट यहाँ आके राज़ी नहीं है। उनको कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई मशीन भेजें या रोड को थ्रू करना है। वो हम खुद ही अपने ड्राइवर जो हैं वो पैसे 100 200 रुपया इकट्ठा करके तो लेबर लगा के हम रोड को थ्रू करते हैं। तो बाकी लुक की रहेगी बात, लुक की तो लुक है कहाँ है। पहली बार यहाँ लुक आई और यहाँ रोड़ी पड़ी, तकरीबन 3 किलोमीटर लुक और रोड़ी आई थी। जहाँ रोड़ी पड़ी और लुक पड़ी नहीं और ठेकेदार ने पैसे निकाले और ठेकेदार चला गया। हम ये गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि अगर कोई काम किसी गरीब आवाम को आ जाए तो वहाँ वो होना चाहिए। अगर यहाँ का पैसा उठा के दूसरी जगह डाला जाए और इस रोड पे अगर हम गाड़ियाँ चलाएंगे, लेकिन अगर कल कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमको तो लोकेलिटी में चलना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। हमारे ही घर के हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ हमको चलना पड़ता है। अगर किसी को मजबूरी बनेगी तो हमको रात को भी जाना है, लेकिन हम अपनी रिस्क पे चलते हैं। बाकी अगर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो जहां हमारा एक आरसी जो है वो 1500 में होती थी वो 3000 में है। हमारी फिटनेस जो है वो 2000 में होती थी, वो आज हमको 12000 में फाइनल होती है। डॉक्यूमेंट को अगर लेकर चलेंगे तो फिर हम यहाँ गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बाकी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट जो है, अगर जेई अगर इस रोड पे देखो, किसी ने आज तक इस रोड का किसी ने ये नहीं सोचा कि ये रोड है। यहाँ तो कोई महकमा वाला आया ही नहीं है। अगर आया होता तो अगर कोई काम किया हो तो हमारी इस वक्त मजबूरी बन गई कि हम बोलते हैं। अगर काम हुआ है तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत होती है। बाकी रह गया, इलेक्शन का दौर चल रहा है इस वक्त। तकरीबन हर लीडर जो है हर गांव में हर घर में आएगा। हमारी जनाब मजबूरी है, आपकी जो डिमांडें हैं वो हम पूरी करेंगे, लेकिन ये गरीब लोग जो हैं ये पोपले हैं, इनको पता नहीं चलता। ये कहेंगे जो लीडर बोलेगा वही हमारे साथ होगा, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ना ही हमें कोई लीडर मिलेगा ना ही हमारा कोई काम होगा। तो अगर कोई लीडर ऐसा अगर खड़ा हो जाए जो इस गरीब लोग की कोई मजबूरी काम में अगर काम आ जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, ऐसा लीडर अगर कोई है तो। बाकी तो मैं इन लोगों से ये कह, काम की हालात है, वोट किसी को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वोटों पे तो ये लीडर अपनी कुर्सी को बहाल करते हैं। जब हमारी वोटों से कुर्सी बहाल होती है तो कुर्सी पे जाके इनको वो पिछला वो सपना जो है वो सब भूल जाता है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ हैं ये हमारी पूरी की जाए। तो शुक्रिया। मेरा नाम जावेद इकबाल है। यहाँ पे पहले नंबर तो रोड का मसला है। रोड इधर जो रोड का मसला है, रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, यहाँ स्लाइडिंग होती है रोड में बार बार। यहाँ से जो फंड आता है बेसिकल, जहाँ इस रोड का फंड भी आया 5 करोड़ 60 लाख रुपये फंड आया इस रोड का, वो उठा के उधर पूल में डाल दिए। यहाँ पे जो ठेकेदार आदमी इधर किसी को अगर इशू अगर इधर फंड इशू होता है
बहुत रोड़ी छोड़ डालते हैं, लोग डालते ही नहीं यहाँ पे, रोड़ी डाल के निकल जाते हैं यहाँ पे। तो इधर मेन मसला ये है कि ठेकेदार आधा काम करते हैं, तो आधा काम करने के बाद निकल जाते हैं यहाँ से। जी सर इधर गाड़ियों का लास्ट मसला ये है कि गाड़ी के कागज बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, आधार लेते हैं हम यहाँ से, कागज लेते हैं, आधार पैसे लेते हैं आधार का कागज बनाने के लिए यहाँ पे। तो इधर जो जिस गाड़ी का किसी का पंजा उखड़ जाता है तो पैसे आधार लेके काम करवाते हैं यहाँ पे। तो रोड का मसला ये, रोड पे यहाँ पे लुक नहीं डाली, उसके 10 साल हो गए लोग का इधर रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ है जी। तो ये तो छोटा खड्डा है, ये तो छोटा खड्डा। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे गाड़ी चढ़ती नहीं, यहाँ पे 10-5 सवारी लेके गाड़ी वहाँ से ऊपर जा नहीं सकती। जब बारिश होती है हम खड़ी कर देते हैं गाड़ी यहाँ पे। जी सर बहुत मुश्किल है यहाँ। हॉस्पिटल का मसला है, वो हम जब जाते हैं मंडी जाते हैं या पहुँच जाते हैं, इधर हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ ही नहीं है, उसका मसला है दवाई कुछ वगैरह, इधर कंप्यूटर वगैरह कोई डॉक्टर शाक्टर यहाँ पे इशू है ही नहीं, नाइट इशू के दिन को नहीं होते। जी थैंक यू। सर हमें सरकार से यही विनती है कि यहाँ पे पहले नंबर तो रोड का मसला हल करें। यहाँ पे हम किसी मरीज को या किसी को लेकर जाएं, रोड है ही नहीं, रात को हम निकलते ही नहीं, इसलिए तो क्या करें, इसका मसला ही है।